मैं अरमान खान, आपका अरमान खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अभी शेर शाह टॉम्ब यानी शेर शाह के मकबरे पे खड़ा हूँ। ये मकबरा जो है शेर शाह टॉम्ब जो है वो शेर शाह के ज़माने से में ही बनना शुरू हो गए थे। लगभग 600 साल पुराना ये मकबरा टॉम्ब है। 600 शेर शाह सूरी चूँकि हिंदुस्तान के सल्तनत पर बैठने वाला, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला बिहार का एक पहला शासक थे। मुगलिया सल्तनत में बाबर बाबर ने जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने शेर शाह सूरी को अपने फौज में एक फौजी के बनाकर रखा था। और उसके बाद शेर शाह की बहादुरी के बाद बाबर ने उन्हें पंजाब का सेनापति मुकर्रर किया। उसके बाद शेर शाह की बहादुरी जो है और हिंदुस्तान में डंके बजने लगे। उसके बाद जो है बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे तो उस वक्त शेर शाह सूरी जो है वो काफी हद तक आगे निकल चुके थे। एकाएक एक ऐसा हुआ कि शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शेर शाह और हुमायूं के बीच बक्सर चौसा के मैदान पर में एक बहुत ही बड़ी जंग हुई और उस जंग में हुमायूं को यहाँ से यानी हिंदुस्तान की सल्तनत छोड़ करके भागना पड़ा और उन्होंने फिर दिल्ली की सल्तनत पर 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब तक के उस वक्त से लेकर के अब तक शेर शाह सूरी ने जो काम किया उसमें सबसे अद्भुत काम जो है उन्होंने हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। उसके बाद ये अभी जिस मकबरे पर हम लोग खड़े हुए हैं, इस मकबरे पर, इस टॉम्ब पर, तो इसकी कलाकृति और सारी संरचनाएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई शेर शाह सूरी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत नमूना यहाँ पेश किया, जो आज तक सदियों से 600 साल से भी आज तक बरकरार है। और उसके बाद शेर शाह सूरी हिंदुस्तान की गद्दी पर सिर्फ 5 सालों तक उन्होंने शासन किया और एक ऑटोमेटिक कहा जाए तो शेर शाह सूरी जब एक बारूद की फैक्ट्री में जब निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए वो गए तो वहां पर उनके बारूद के फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है, जिससे शेर शाह सूरी का वहीं पर मौत हो जाता है। वो उनकी 1545 में अंत हो गया। अगर मैं एक दृष्टि से सोचूं, और इतिहासकार भी जानते हैं कि शेर शाह सूरी अगर हिंदुस्तान की इस गद्दी पर 15-20 साल और रह गए होते तो मुगलिया सल्तनत कब की खत्म हो गई होती। बाबर तक मुगल शासन बाबर तक ही होते, उसके बाद मुगल शासन आगे नहीं बढ़ती अगर शेर शाह सूरी हमारे हिंदुस्तान के 15-20 साल और गद्दी पर बैठ गए होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन बादशाह के 5 साल सिर्फ शासन करने के बाद वो इस गद्दी को छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद हुमायूं जो है दोबारा इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है और इस हिंदुस्तान की गद्दी पर वो सल्तनत पर आगे बढ़ता है, जिसके बाद मुगलिया सल्तनत की एक विस्तार होता है। अकबर आए, शाहजहां आए और औरंगजेब आए, बहुत से लोग शासक आए मुगलिया सल्तनत में। ये उस वक्त नहीं आते अगर शेर शाह सूरी 15-20 साल तक और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गए होते तो मुगल जो है इस हिंदुस्तान में दोबारा कदम नहीं रखते, वहीं उनकी अंत हो जाती। अब मैं आगे का जो एपिसोड है वो एक बार फिर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।